नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में। इस चैनल पर आपको नए प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके BPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप देख सकते हैं कि ये सीक्रेट ऑफ गोल्ड द्वारा लिए गए टेस्ट में पूछे गए कुछ सवाल हैं जो कि कुछ दिन पहले ही दिया गया है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को देखने के बाद आपको विचार करना है कि ये जो कथन है इन सभी में से कौन सा कथन 1857 के विद्रोह के कारणों से संबंधित है। पहला कथन है, गांव के किसान और जमींदार बहुत अधिक एवं कर वसूली के सख्त तरीके से परेशान थे। दूसरा कथन है, कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। तीसरा कथन है, भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी। इन सभी कथनों को देखने के बाद यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इन पांचों विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप सभी को बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन 1857 के विद्रोह के कारणों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह में सैन्य नेतृत्व किसने किया था। लियाकत अली, बी बख्त खां, सी बहादुर शाह, डी उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर भी आपको वैसे ही 5 विकल्प दिए गए हैं। इन 5 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बख्त खां। चलिए तो फिर आप तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फिर से आपको 4 कथन दिए गए। इन चारों कथनों में से पर आपको विचार करना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। चलिए पहले कथन देख लेते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2, भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। 3, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया। 4, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन दिए गए। इनमें से कोई एक सही ऑप्शन जो है वो आपको चुनना है। तो चलिए मैं इसका आपको सही आंसर बताती हूँ। वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल 3। चौथा प्रश्न है जो हमारे सामने वो है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आपको आंसर बताना है। अगर आप उसका उत्तर जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। बिहार में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ
पे पूछ रहे हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको चुनना है। ऑप्शन ए है पीर अली आरा के किसान थे जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। ऑप्शन बी पीर अली को पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन सी है पीर अली को 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इन पांचों विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपको चुनना है जो कि सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर जो है वो बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीर अली आरा के किसान थे जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना। 2 मंदिर और मस्जिदों की ज़मीनों पर कर लगाना। 3 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ये तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। यहाँ पे 7वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो कि इन तीनों नामों में से आपको चुनना है कि कौन सा नाम जो है किन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको वापस से इन 5 विकल्पों में से कोई एक विकल्प पर चयन करना है जो कि सही हो। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में
1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कौन सा कथन सही है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि कौन इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 9 है। चलिए इसका सही जो उत्तर है वो मैं बताती हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 2 और 3। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, किस नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। किस नेता ने कहा था ये बात? ये यहाँ पे कुछ नेता के नाम दिए गए हैं। ए है लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपको इन 5 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना है। जो है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग 10 और प्रश्न लेकर के मैं आऊँगी वापस। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।